जय हिंद। वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कल 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इनके द्वारा बजट पेश किया गया 5वीं बार। और ये बजट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि 68वीं में जो है यहाँ से सवाल आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज के बजट देखेंगे। बजट काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हमारा जानना बहुत जरूरी है। तो काफ़ी सरल शब्दों में हमारे द्वारा जो नोट्स बनाए गए हैं उस नोट से मैं आपको यहाँ पे सारे के सारे बजट के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप तक मैं लेके आया हूँ। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कहीं कहीं आपको कुछ लाइनें समझ में ना आए, लेकिन आप मुझे सिर्फ सुनिए और मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए, तो यहां से देखिए हमारी जो फर्स्ट लाइन है, देखिए बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा इसमें दी गई है। इस बजट को जो है ना सप्तऋषि की अवधारणा या सप्तऋषि बजट कहा गया है। इसके तहत जो है प्राथमिकताएं हैं वो निर्धारित करी गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन भी यहाँ से एक बनता है हमारा कि बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। पहला सवाल यहां से हमारा यहाँ बन जाता है, ठीक है। देखिए समावेशी, हरित, युवा, ये सब जो है मेन प्रायोरिटी में रखा गया है, जो हमारे जानने के लिए है काफी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बजट जो है 1 फरवरी 2023 को यानी कल के दिन निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 5वीं बार सदन में बजट को पेश किया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है यहाँ देखिएगा, निर्मला सीतारमण जी पहले पूर्वकालीन वित्त मंत्री हैं जिनके पूरा बजट इन्होंने पेश किया है, ठीक है। ये ऐसी पहली पूर्वकालीन वित्त मंत्री हैं जिनके द्वारा पूरा का पूरा बजट पेश किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। अमृतकाल का पहला ये बजट इसको बोल के पेश किया गया है कल, ठीक है। तो अमृतकाल महोत्सव जो हमारे आज़ादी का 75 वर्ष पूरा होने के बाद जो मनाया जा रहा है, तो उसमें अमृतकाल का ये पहला बजट बोल के इन्होंने सदन में इसको पेश किया था। प्राथमिकता तय की गई है कि इस बार के बजट पर, ठीक है, इस बार के बजट पे जो है ध्यान दीजिएगा, इस बजट का नाम भी यहाँ पे पहले देख लीजिए, सप्तऋषि इस बजट का नाम दिया गया है। तो इस साल के बजट पे कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं। प्राथमिकता क्या है यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इस बार फोकस किया गया है। पहला पॉइंट है समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना यानी कि आखिरी व्यक्ति तक जो सरकार की जो सेवाएं हैं उसका लाभ पहुंचनी चाहिए, लास्ट लाइन तक बिल्कुल। अवसंरचरण और निवेश, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। युवा शक्ति पर ध्यान दिया गया यानी यूथ पावर पे ध्यान दिया गया है। हरित विकास, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट, श्रमताओं का उपभोग यानी अनलीजिंग द पोटेंशियल, और वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 ऐसे पॉइंट हैं इस बार के बजट में जो पेश किए गए हैं जिनका हमारे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट पे बजट इस बार फोकस्ड है। नेक्स्ट देखिएगा, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय के जो है छूट की घोषणा की गई है, ठीक है। तो देखिए 7 लाख की आय तक की छूट की घोषणा इस बारी करी गई है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है प्राथमिकता और समावेशी विकास, जो पहला हमारा वहां पे सेक्टर है। तो इसमें देखिए कृषि और सहकारिता को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कृषि वर्धक नीतियों को यहाँ पे लागू किया जाएगा। युवा, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, इन सबको जो है एक साथ लाके डेवलपमेंट की जाएंगी। सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है इस पे जोर रहेगा। और एग्रीकल्चर फंड, इसका विकास पे काफी जोर दिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, जो ग्रामीण एरिया है वहां पे इस पे काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कृषि को तेजी से आगे की ओर बढ़ाना मेनली जो है इसका पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। अगर कुछ कुछ पॉइंट आपको ना दिखे, ब्लर दिखे, आप बस मुझे सुनिए, मैं आपको सारा का सारा ब्रीफ में डिटेल देता जा रहा हूं। आत्मनिर्भर श्रमदानी स्वच्छता पौधे कार्यक्रम, ठीक है। आत्मनिर्भर बागवानी है, माफ कीजिएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के तहत 2200 करोड़ पौधों को लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर के तहत जो यहाँ पे है फल फूल, ठीक है, और सब्जी, इन सब को जो है डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बढ़ावा देने के लिए इन सब को डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? रोग मुक्तता की ओर बढ़ना और तीव्र गति से विकास, ठीक है।
जैसे ही हम लोग जो हैं अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट भी बहुत क्विकली होगा, और जब हम लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे तो रोग मुक्तता भी हमको प्राप्त होगी। तो बेसिकली एक तीर दो निशाना करने का यहाँ पे है, ठीक है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र की जो है यहाँ पे बनाया जाएगा सेंटर्स। पोषण प्लस खाद्यान्न सुरक्षा, किसानों का कल्याण, ये किया जाएगा। सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बनने की तैयारी में है भारत। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की आकर्षकता केंद्र, मतलब जो है उत्पादकता केंद्र यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद की उत्कृष्टता का केंद्र हैदराबाद को यहाँ पे बनाया जाएगा। ज्वार, रागी, बाजरा, ठीक है, कुटकी, समा, इन सब मिलेट्स, इन सब का जो है ना इसमें डेवलपमेंट और भी अच्छे से किया जाएगा, अच्छी फसलों का। चलिए अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट है 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण जो है यहाँ पे मिलेगा, 20 लाख करोड़ का। फसल प्लस पशुपालन प्लस जो है डेयरी प्लस मत्स्य पालन, ये 4 पॉइंट को लेके 20 लाख करोड़ तक के ऋण किसान ले सकते हैं। इस बार जो बजट आया इसमें प्रावधान दिया गया है। डिजिटल सार्वजनिक असंचरण का निर्माण किया जाएगा। किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षाप्रद समाधान का डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के तहत जो है उच्च मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेरित करने का यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे प्लान है इस बार के बजट में। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाएगा, ठीक है, और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद को सहायता दिया जाएगा। कृषि गतिवर्धन कोष की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में बनाना, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो पॉइंट है, लक्षित विनिर्माण, पशुपालन डेयरी कार्य और जो है यहाँ पे देखिए मृतव्ययी क्षेत्र को 20 लाख रुपए तक का अनुदान देने की बात करी गई है, ठीक है। यहाँ पे ऋण आवंटन ऐसे ऐसे डेवलप किया जाएगा। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना उपयुक्त समय की बिक्री करने में किसानों को समर्थ बनाकर उनका परिश्रम बढ़ाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य व्यय में वित्त वर्ष 2023 में GDP का 2.1% जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है। देखिएगा, सकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। 157 नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी, तो 157 है। चुने हुए ISMR कोना के मध्य से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। शिक्षा और कौशल तक पहुंच को इजी किया जाए, इसलिए भी प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं। शिक्षा के व्यय वित्त वर्ष 2023 की GDP 2.9 रहने का अनुमान है। शिक्षा पर जो व्यय है वो वित्त वर्ष 2023 के हिसाब से जो GDP का है वो 2.9% रहेगा, ध्यान रखिएगा। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण के जरिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा और बच्चों और किशोरियों के लिए सांप्रदायिक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। सांप्रदायिक डिजिटल लाइब्रेरी बच्चों और किशोरियों के लिए। राज्यों को पंचायतों और वार्डों स्तरों पर प्रत्यक्ष जो है यहाँ पे लाइब्रेरी बनाने का प्रोत्साहन किया जाएगा कि भाई ओपन लाइब्रेरी आप लेके आइए। लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास की यहाँ पे बात की गई है। सकल सेल एनीमिया उन्मूलन यहाँ पे किया जाएगा। मिशन 2047 तक यहाँ पे बात करी गई, 2047 तक इसका उन्मूलन कर लिया जाएगा, ठीक है। RBC द्वारा जो है यहाँ पे बेसिकली RBC एनीमिया क्यों होता है, खूनी कमी से होता है, तो बेसिकली इसको जो है इसका RBC की कमी की वजह से एनीमिया होता है, तो बेसिकली इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे किया जाएगा, क्या पोषण स्तर होना चाहिए, ये सब लेके आया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की यहाँ बात करी गई है। अध्यापकों तथा प्रशिक्षण बराबर नवाचार तकनीक, ठीक है। अध्यापकों का प्रशिक्षण जब दिया जाएगा तो वो और नई चीजें सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे, तो यही है नवाचार तकनीक, ठीक है। बच्चों एवं किशोरियों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय खोली जाएगी। प्राथमिकता 2 में अंतिम
अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक पहुंचाना जो है, जो यहाँ पे प्राथमिकता 2 में इसको रखा गया है कि जो प्लान सारी गवर्नमेंट के द्वारा वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए आकांक्षीय ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉकों तक यहाँ पहुंचाया जाएगा। विकास उद्देश्य जो है स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि और अनुसंधान, आधारभूत संरचना पे इस पर जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन जो है उसके तरह देखिए विकास के रूप में संवेदनशीलता जनजातीय समूह के लिए लेके आया जाएगा, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, यह अलग ग्रुप के लिए लाया जाएगा, आदिवासी जाति जनजाति के लिए। अब देखिए देवर आयोग के द्वारा यहाँ जो है इसका जो है सारा अनुशंसा किया जा रहा है। 1973 में देवर आयोग ने इसकी अनुशंसा करी थी। और भारत के अंदर की बात कर ले तो इनकी संख्या 75 है। ठीक है, स्वामित्व सबसे ज्यादा है उड़ीसा के अंदर में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अप्रव मृदा योजना। ठीक है, अप्रव मृदा योजना, ये देखिए कर्नाटक सूखा के कारण निर्जलीकरण के लिए यहाँ पे ये लाया गया है मृदा योजना। कर्नाटक के सुरला सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं उसके लिए देखिए 53,000 करोड़, ठीक है 5300 करोड़, माफ कीजिएगा 5300 करोड़ का सहायता पैकेज का ऐलान यहाँ पे किया गया है। भारत साझा पूरा लेख निधान भारत श्री का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जितने भी पुराने अभिलेख हैं उनको डिजिटलीकरण करने के लिए। नेक्स्ट देखिए प्राथमिकता 3 में अब संरचना और निवेश की बात की गई है। ठीक है, पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की वृद्धि के करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का जो है यहाँ पे अनुदान दिया जा रहा है। जीडीपी का 33% ये होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, और प्रभावित जो पूंजीगत व्यय है 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% हो जाता है। ठीक है, देखिए रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए यानी 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बार बहुत ज्यादा प्रावधान है। शिक्षा अवसंरचना विकास निधि पर यहाँ पे देखिए टियर 2 और टियर 3 के शहर जो हैं इनमें शहरी अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंकों का भी जो है प्रबंधन की बात करी गई इस बार के बजट के अंदर में। चौथी प्राथमिकता की बात कर ले। देखिए चौथी प्राथमिकता में सक्षमता को सामने लाना और आय गारंटी कर्मयोगी के तहत जो है मिशन कर्मयोगी प्रशासन के तहत जो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मिशन कर्मयोगी, जो कि जो IAS ऑफिसर्स हैं इनको और भी ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए जो प्रोत्साहन दिया जाता है इसको और एक्सटेंड किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण ये दिया जाएगा और सिविल सेवकों के क्षमता, उसके बाद इनका जो है निर्माण योजना को और भी बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। सॉरी, पारदर्शिता हो सके और जवाबदेही इनका तय हो सके। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स जो हैं इनके द्वारा और भी ज़्यादा ईमानदारी से काम कर सकें और इनकी एक जवाबदेही तय हो सके, इन सब पे भी बातें की जाएंगी मिशन कर्मयोगी के तहत। उसका देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यानी AI जो आधारित है 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि यहाँ पे स्थायी खाता संख्या पैन को सामान्य जो है पहचानकर्ता के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता के रूप में अब पैन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है, कारगर न्याय प्रशासन के लिए देखिए 7,000 करोड़ रुपए व्यय करने की बात करी गई है और ई न्यायालय की जो है परियोजना का जो है यहाँ पे बात करी गई है। देखिए 4201 ई न्यायालयों की स्थापना करी जाएगी, जिसमें से 3 ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन के लिए विकास के लिए देखिए 100 प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है 4 तक जो है इंपॉर्टेंट जितने भी प्राथमिकताएं खत्म हो गई। 5वां प्राथमिकता हमारा देखिए हरित विकास। हरित विकास में देखिए मिशन ताइपा के तहत लाइफ स्टाइल फॉर एवरीवन यहाँ पे गुणवत्ता से यहाँ पे शुरू हो जाएगा और गुणवत्ता यहाँ बढ़ाया जाएगा। पंचामृत COP26 में PM जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इन्होंने ये बात कही थी, पंचामृत योजना। 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की भी बात करी गई है। ठीक है, हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए का जो है हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिया गया है, जो कि 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन टन जो है वार्षिक उत्पादन करेगा। PM प्राण योजना के तहत जो देखिए पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता, पोषण और सुधार की बात करी गई है। पृथ्वी के प्रदूषण को जो है
कम करना यहाँ पे मेन इनका एम रहेगा, राइट। अब देखिए गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम की इसमें बात की गई। गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो स्लैग रिसोसिएशन धन की यहाँ बात करी गई है। गोवर्धन योजना के अंदर 500 अपशिष्ट आमदनी संयंत्र लगेंगे, ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक खेती का बढ़ावा देने के लिए 10,000 बायो इनपुट जो है यहाँ पे रिसोर्सेस केंद्र की स्थापना करी जाएगी, ठीक है। उसका देखिए क्या है, मिट्टी तटीय पर्यावरण और गैस ठोस आमदनी के लिए यहाँ पे इसकी पहल की जाएगी। मैनग्रोव वन की बात करी गई है, ठीक है। मैनग्रोव वन में देखिए लवणीय भूमि के अंदर की वनस्पति को विकास के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। अमृत धरोहर के अंदर में ध्यान रखिएगा, अमृत भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्षों के लिए इसमें काम होगी, ठीक है। प्राथमिकता नंबर 6 है युवा शक्ति। युवा शक्ति में देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखो अपना देश, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यूनिटी मॉल, ये सबको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। प्राथमिकता 7 जो है, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें वित्तीय क्षेत्र पे जोर दिया गया है। राष्ट्रीय विकास सूचना के ऊपर बात की गई है। ऋण का सुकुशल प्रवाह वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करी गई है। महिला सम्मान देखिए वित्तीय पत्र की बात करी गई, इसमें 2 वर्ष का ये रहेगा, 2025 तक पूरा करना रहेगा। 7.5% ब्याज दर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। 2 लाख तक इसमें जमा किया जा सकता है। तो महिला सम्मान जो है यहाँ पे पत्र, इसकी बात करेंगे, 2 लाख तक इसमें जमा किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, वरिष्ठ नागरिक के लिए बचत योजना की भी प्रावधान किए गए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के लिए जो बात करी गई है, इसमें अधिकतम जमा राशि 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, राजकोषीय प्रबंधन की भी बात करी गई है। राजकोष राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिसे वर्ष 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर स्वयं जो है स्वर्थ किया जाएगा, ठीक है। राज्यों को देखिएगा, राज्यों को ऋण का आंशिक भाग वास्तविक पूंजीगत व्यय बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा और परिव्यय के हिस्से राज्यों के द्वारा शुरू किए गए हैं। अनेक सुधारों के संबंध में इसको दिया जाएगा। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.51% जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब देखिए राजकोष में जो है यहाँ पे देखिए राजकोषीय समेकन वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% के नीचे जो है लाने का लक्ष्य रखा गया है। व्यक्तिगत आयकर में जो है इसमें छूट दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव और कर स्लैब में इसको घटाकर 5 लाख जो है इसको किया गया है, माफ कीजिएगा 7 लाख होगा, 7 लाख किया गया है। कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपया कर दिया गया है, जो कि पहले 2.5 लाख हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, हमारे जो बजट पेश हुआ है कल। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा ब्लर जरूर पीडीएफ दिख रहा था आपको, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे, पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई भी अगर आपका क्वेरी है कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।